आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए, अब लेते हैं ट्रेड्स। जतिन नमस्कार, बताइए पहले आपकी कॉल्स कौन सी रहेंगी? दीपाली, जिस तरह से मार्केट का भी रिएक्शन है और क्योंकि ओवर द वीकेंड हमने देखा है कि यूएस और रशिया के बीच में जो मीटिंग हुई थी उसमें कोई कंक्लूसिव अपडेट नहीं था पी स्टॉक्स को लेकर के। हालांकि बातचीत जारी है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी भी आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। सिल्वर में जब तक 3750 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्पॉट में, तब तक आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है मेरा। घरेलू बाजार में 14,000 के आसपास, यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास ही ट्रेड बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 13,500 के नीचे प्लेस रखना है और टारगेट जो है वो 14,700 के आसपास बनाकर रखना है। दूसरी जो पिक रहेगी वो जिंक के अंदर रहेगी। जिंक के अंदर मार्केट जो है वो आज एक अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है। यहाँ पर प्राइसेस मुझे लग रहा है अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर जो है वो ओवरऑल चल रहे हैं। 265 और 266 ये लेवल्स के आसपास ही बाइंग करने की सलाह है। 262 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और 270 ये तक के टारगेट्स रख के चलेंगे। सिल्वर और जिंक दोनों के अंदर बाय कॉल का रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रही, लेकिन इसके अलावा एक बार नजर डाल लेते हैं पूरे ही एनर्जी पैक को, जहां पर नेचुरल गैस हो या कच्चा तेल, दोनों में ही नरमी देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल पर क्या व्यू है आपका? रेंज में ही रहा है हालांकि, मोर और लेस, पर क्या व्यू है यहाँ से? कोई ट्रेड दिख रहा है या फिर अवॉइड करें? ओवरऑल सेंटिमेंट तो वीकनेस का है। पिछले हफ्ते 10 दिन से अगर देखें तो ट्रेंड काफी हद तक एक स्टीप सेल ऑफ में चल रहा है। अगस्त महीना हमने देखा है, पूरा ही महीना थोड़ा सा वीकनेस का ही रहा है क्रूड के लिए। टी स्टॉक्स की चलते हुए और जितना ही ये टॉक्स जो है वो और भी डिलेड हो रही हैं और रेजोल्यूशन नहीं आ रहा है, उसके चलते हुए क्रूड ऑयल के अंदर जो मार्केट जो है अभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है प्राइसेस का रिएक्शन अभी भी और नेगेटिविटी के साथ ही रहेगा। 5650 का ओवरऑल लेवल है जहां पर ये रिवर्सल जो है वो प्लेस हो सकता है। 5650 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो ही क्रूड के अंदर जो है वो एक प्राइस एक्शन रिवर्सल दिखेगा। नीचे में 5400 के पास सपोर्ट लेवल्स है, तो 5400 के आसपास जो शॉर्ट्स को काटने की भी सलाह रहेगी। 5550 से लेके 5575 इन लेवल्स के आसपास मिलते हैं तभी शॉर्ट करने की, सेल करने की सलाह है। और अगर शॉर्ट पोजीशंस हैं तो 5420 5450 के रेंज में अपनी पोजीशन जो है हल्की करनी है। ये सलाह रहेगी प्रोडक्ट के ऊपर। व्यू पॉइंट नेगेटिव बना हुआ है। ओके, और कॉपर पर राय क्या है आपकी? दिवाली, कॉपर का मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर बना हुआ है। पिछले 1 डेढ़ महीने से अगर हम देखें तो 900 के आसपास के लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहे हैं और निचले स्तरों पर 880 875 के आसपास सपोर्टिव भी है। 870 के नीचे जब तक ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक इसके अंदर नेगेटिविटी का सेंटीमेंट जो है नहीं दिख रहा है। हालांकि प्राइसेस जो है फिलहाल रिएक्शन जो है काफी हद तक थोड़ा सा वीकनेस का ही दिखा रहा है। ऊपर की तरफ में 885 से लेके 888 ये जो लेवल है एक अच्छे खासे लेवल है जहां पर सेल पोजीशन जो है बनाकर चल सकते हैं। थोड़ा सा एक बाउंस का वेट कीजिए, जो अभी फिलहाल एक वीकनेस का दौर बेस मिनट के अंदर चल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनती है। तो 888 के आसपास सेलिंग की एडवाइस रहेगी 894 के स्टॉप लॉस के साथ में। और लोअर लेवल्स पर 875 से लेके 870 से लेके 875 तक के टारगेट रखने हैं। सेल ऑन राइज का व्यू पॉइंट बनाकर चलना है कॉपर। ओके, अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक में जतिन देख रहा है आपकी टर्मरिक पर चाहिए, जहां पर स्टीप फॉल है आज के सेशन में, 3.5-4% नीचे भाव हैं। फेवरेबल मॉनसून कंडीशंस की वजह से माना यह जा रहा है कि प्रोडक्शन इस बार या ओवरऑल अवेलेबिलिटी ज़्यादा रह सकती है। हालांकि कोई फ्रेश अराइवल्स रिसेंटली रिपोर्ट नहीं हुई है, बट आशंका यही है कि एक्रीज बढ़ा है और ओवरऑल जो फसल है वो बेहतर रह सकती है। क्या व्यू है आपका टर्मरिक पर और प्राइसेस पर? प्राइस रिएक्शन जो है काफी हद तक इनलाइन है जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स बन रहे हैं। व्यू पॉइंट अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। 13,000 के नीचे जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक ओवरऑल ये कमोडिटी टर्मरिक की जो है वो वीकनेस के साथ ही ट्रेड करते हुए देखने मिल सकती है। 11,000 के आसपास का जो लेवल है वो सपोर्टिव है, तो इन लेवल्स के आसपास अपनी जो पोजीशन है वहां पर हल्की करके चल सकते हैं। 13,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ टर्मरिक के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने में। ओके, चलिए, शुक्रिया जतिन आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।